लाखों पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लेकर हाजिर हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी पर क्या ऐलान हुआ है। ईपीएफओ का नया नोटिस जारी हो चुका है जिससे 65 लाख से भी ज्यादा पेंशन धारकों को जानना बेहद जरूरी है। इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों कर्मचारियों में खुशी की लहर है और ये है बहुमत का फैसला। कानून बनाना न्यायपालिका नहीं विधायिका का काम है, कोर्ट ने ये कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट से क्या बड़ी खबर आई है। साथ ही दोस्तों 21 राज्यों में लागू हुई पेंशन, जी हां दोस्तों आप सभी के लिए 40,000 रुपए आना शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों इसको लेकर भी दोस्तों बात करेंगे कि आखिरकार पुरानी पेंशन योजना को लेकर क्या बड़ी अपडेट आई है, कर्मचारियों में खुशी की लहर कैसे है। और साथ ही साथ दोस्तों बात करने वाले हैं केंद्र सरकार की बैठक के बाद बड़ी खुशखबरी आप सभी को मिली है। महंगाई भत्ते पर 2 नियम लागू हो चुके हैं। कर्मचारियों को यहाँ पर बड़ी सौगात मिली है। डीए को लेकर एक साथ इन भत्तों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। तो आखिरकार डीए के साथ साथ कौन कौन सी भत्तों में बढ़ोतरी की गई है, इसके बारे में बात करेंगे। वहीं दोस्तों लाखों करोड़ों पेंशन भोगियों की यहाँ पर मौज हो चुकी है। केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा आप सभी को दे दिया है। तो दोस्तों पेंशन को लेकर केंद्र सरकार ने आखिरकार क्या तोहफा दिया, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों बकाया एरियर को लेकर, बकाया डीए राशि को लेकर किस दिन आखिर आप सभी को लाभ मिलेगा, केंद्र सरकार की कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और साथ ही साथ दोस्तों डीए में 4% की बढ़ोतरी तय हो चुकी है। केंद्र सरकार की कर्मचारियों के लिए डबल खुशखबरी है। जी हां दोस्तों 8वें वेतन आयोग को सरकार ने यहाँ पर मंजूरी किस दिन देनी है, इसके बारे में साथ ही साथ डीए बढ़ोतरी को लेकर जो बड़ा अपडेट है इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही दोस्तों पेंशन भोगियों की 4 सूत्रीय मांगों को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। 7,500 प्लस डीए के साथ साथ मेडिकल की सुविधा, साथ ही हायर पेंशन का ऑप्शन और सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुचारू रूप से लागू करें, इसको लेकर जो अपडेट है वो भी दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को देने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ बात करेंगे राष्ट्रीय संघर्ष समिति के द्वारा आप सभी के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का एक बड़ा नोट जारी कर दिया जा चुका है। तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि पेंशन और पेंशन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को इस वीडियो के अंदर जानेंगे। इसलिए आपसे निवेदन रहेगा कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले और बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों पेंशन बढ़ोतरी को लेकर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए यहाँ पर जो है 65 लाख से भी ज्यादा पेंशन धारकों की मांग जो रहती थी, इस पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ा अपडेट आया है। हाल फिलहाल में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नया नोटिस जारी किया है जिसमें दोस्तों यहाँ पर पेंशन बढ़ोतरी 7,500, साथ ही 5,000 रुपए और 9,000 रुपए की पेंशन को लेकर बड़ा खुलासा आप सभी के लिए कर दिया जा चुका है। 3 तरीके की आप सभी को पेंशन मिलेगी। जी हाँ दोस्तों न्यूनतम पेंशन यहाँ पर 7,500 की मांग हो रही थी, लेकिन न्यूनतम पेंशन आप सभी के लिए 3,000 रुपए तय हो सकती है। इसको लेकर दोस्तों ईपीएफओ ने यहाँ पर आप सभी के लिए संकेत दिए हैं। नोटिस के अंदर ये बात जारी की गई है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर केंद्र सरकार पर भी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर लगातार सरकारी कर्मचारी और ईपीएस 95 पेंशन धारक जो थी वो यहाँ पर दबाव बना रहे थे। इसी को लेकर दोस्तों कहा यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव का जैसे ही माहौल खत्म हो जाता है, जिसके बाद आप सभी को बड़ी खुशखबरी मिलेगी। पेंशन बढ़ोतरी का दोस्तों आप सभी को तोहफा जो है 65 लाख से भी ज्यादा पेंशन धारकों को अब जो है लोकसभा चुनाव के बाद मिलने जा रहा है। इसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए हाल फिलहाल में बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों कर्मचारियों के लिए खुशी की लहर है। जहां दोस्तों बहुमत का बड़ा फैसला सभी के लिए पेंशन को लेकर निकल कर आया, जिसमें दोस्तों हाल फिलहाल में कोर्ट की तरफ से भी बड़ा अपडेट आया है कि कानून बनाना न्यायपालिका का नहीं विधायिका का काम है। ऐसा दोस्तों यहाँ पर आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है। जहां दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने विशेष विडंबन अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाहों के साथ साथ जो है पेंशन के मुद्दे को एक बार फिर से उठाया, जिसमें दोस्तों सरकार को फटकार भी लगा दी जा चुकी है। जहां दोस्तों जिसमें कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में सरकार किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं कर सकती, आनाकानी नहीं कर सकती। और दोस्तों आप सभी की ओल्ड पेंशन योजना यानी कि पुरानी पेंशन योजना का माहौल एक बार फिर से बन गया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर दोस्तों 21 राज्यों में लागू करने की बात सामने आई है। हाल फिलहाल में ये जो केस है कोर्ट के अंदर पेंडिंग चल रहा है, इस पर कोई फैसला नहीं आया है। लेकिन आप सभी के लिए जो है 40,000 रुपए तक की पेंशन जो है वो उच्च अधिकारियों को ओल्ड पेंशन योजना के तहत मिलेगी, जो कि 21 राज्यों में लागू करने की बात यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। तो आखिरकार इससे कर्मचारियों में खुशी की लहर कैसे होगी, इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही दोस्तों कर्नाटक सरकार ने हाल ही में 2006 के बाद नियुक्त लगभग 13,000 राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। ये कदम मुख्यमंत्री सिद्धरामैया
सिद्धरामैया के सरकारी कर्मचारियों के किए गए वादे को पूरा किया है, जो कि नई पेंशन योजना के खिलाफ विरोध कर रहे थे। एनपीएस के विपरीत ओपीएस कर्मचारियों के लिए गारंटीकृत सेवानिवृत्ति लाभ राशि प्रदान जो करता है। यह निर्णय राज्य सरकार के कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग रही थी। इससे विभिन्न स्रोतों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और दी गई जानकारी के अनुसार पात्र कर्मचारियों को 30 जून 2024 से पहले पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस चुनने का एक बार फिर से मौका मिल चुका है। दोस्तों, पात्र कर्मचारियों के लिए सिफारिशें 31 जुलाई 2024 तक विभाग प्रमुखों को प्रस्तुत कर जानी है, फिर आगे के लिए यहाँ पर भेज दिया जाना है और वित्त विभाग को 31 अगस्त 2024 तक इसे मंजूरी दे दी जा चुकी है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार की बैठक के बाद आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। महंगाई भत्ते पर 2 नए नियम लागू हो सकते हैं, कर्मचारियों को मिली बड़ी सौगात। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों का सपना यहाँ पर साकार होता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव के तुरंत बाद डीए के साथ काफी सारे भत्ते जो हैं वो आप सभी को बढ़कर मिलेंगे। इससे पहले केंद्र सरकार की बैठक के अंदर आप सभी के लिए चर्चा की गई। डीए को लेकर 2 अलग अलग विचारों पर मंथन किया गया, जिसमें दोस्तों डीए आप सभी का 50% होने के बाद क्या फिर से शून्य से शुरू करके आपकी सैलरी और पेंशन के अंदर मर्ज करके दिया जाएगा, या फिर दोस्तों आप सभी को अगली आने वाले समय में 4% यहाँ पर जो है डीए बढ़ोतरी के साथ 54% आप सभी का डीए होगा। इसके बारे में दोस्तों बैठक के अंदर चर्चा की गई, लेकिन दोस्तों अंतिम निष्कर्ष इसके बारे में कुछ भी नहीं निकला है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है चुनाव के बाद दोस्तों यहाँ पर सरकार आप सभी के लिए डीए के साथ साथ जो एचआरए है, टीए है, साथ ही शैक्षणिक भत्ता है, यहाँ पर जो है अलग अलग तरह के जो भत्ते मिलते हैं उसमें भी बढ़ोतरी कर सकती है। ऐसा दोस्तों अपडेट सामने आ रहा है। वही दोस्तों अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो दोस्तों करोड़ों पेंशन भोगियों की हो गई है मौज, केंद्र सरकार ने दिया है बड़ा तोहफा। तो आखिरकार केंद्र सरकार ने पेंशन धारकों को क्या तोहफा दिया, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों की मौज कराते हुए बड़ा तोहफा दिया है। आपको बता दें कि देश के अंदर लाखों करोड़ पेंशन भोगियों को अपनी पेंशन के बारे में जरूरी जानकारी प्राप्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, कई बार तकनीकी कारणों के कारण पेंशन भोगियों की पेंशन भी रुक जाती है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि पेंशन प्राप्त करने वाले बुजुर्ग की पेंशन रोकने के बाद उन पर क्या परेशानियां बीतती होगी। लेकिन अब देश के सभी पेंशन भोगियों की परेशानियों को दूर करने हेतु केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। जी दोस्तों, केंद्र सरकार ने बुजुर्ग पेंशन धारकों की परेशानी को दूर करने हेतु भविष्य पोर्टल शुरू किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए इस भविष्य पोर्टल की मदद से अब बुजुर्ग पेंशन भोगी घर बैठे ही अपनी मासिक पेंशन की संपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस पोर्टल के द्वारा पेंशन भोगी अपनी मासिक पेंशन स्लिप के साथ साथ बकाया की भी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा पेंशन भोगी भविष्य पोर्टल के माध्यम से लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस पता कर सकते हैं, साथ ही साथ फॉर्म 16 भी जमा करवा सकते हैं। केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों की सुविधा हेतु बैंक ऑफ इंडिया के साथ भविष्य पोर्टल की शुरुआत की गई है। इसके अलावा पेंशन भोगी एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक के बैंक अकाउंट में भविष्य पोर्टल यूज कर सकते हैं। आपको बता दें कि सरकार आने वाले समय में सभी बैंकों को भविष्य पोर्टल की जोड़ने में तैयारी में है। और दोस्तों, पेंशन भोगी भविष्य पोर्टल शुरू होने के बाद अब पेंशन शुरू करने से लेकर पेमेंट तक का सारा प्रोसेस डिजिटल कर सकेंगे। इसके अलावा इस पोर्टल पर पेंशन भोगी अपने जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने की भी सुविधा दी गई है। इस पोर्टल के शुरू होने के बाद पेंशन भोगियों को मोबाइल या फिर ईमेल के माध्यम से उनकी पेंशन की स्टेटमेंट की पूरी जानकारी भी दोस्तों इससे मिल पाएगी। तो दोस्तों, जाने की पेंशन भोगी भविष्य पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कैसे करते हैं। इसके लिए दोस्तों पेंशन भोगियों को भविष्य पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने हेतु सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट दोस्तों आप सबको भविष्य.in पर जाना होगा। और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद दोस्तों होम पेज पर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होने के बाद आपको इसमें नाम, सेवानिवृत्ति की तिथि, मंत्रालय और विभाग के साथ साथ जन्म तिथि जैसी जानकारियां डालनी होगी। संपूर्ण जानकारी भरने के बाद आपको सिक्योरिटी कोड दर्ज कर सबमिट पर क्लिक करना होगा। आपको बता दें कि भविष्य पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने हेतु आपके पास निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता डिटेल, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, ईमेल आईडी और पैन कार्ड जैसे दस्तावेज होने आवश्यक हैं। दोस्तों, तभी आप जो है यहाँ पर भविष्य पोर्टल पर लॉगिन कर पाएंगे और पेंशन से जुड़ी सारी समस्या आप सभी की यहाँ पर भविष्य पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद दूर कर दी जाएगी। ये दोस्तों हाल फिलहाल में केंद्र सरकार ने सभी पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा दे दिया है।